जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से दिलीप सिंह थापा। आज मैं एक कैंडिडेट के पास आया हूं जो गलाती ग्राम सभा 23 क्षेत्र से बीडीसी के निवेदक के रूप में मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए, आपने कीमती समय दिया। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। जो आज आप हमारे बीच आए, मैं इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को एक संदेश देना चाहूँगा। जय देवभूमि उत्तराखंड। सर्वप्रथम मेरे देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम, पहला, और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। मैं एक भूतपूर्व सैनिक दौलत सिंह थापा निवेदक के रूप में आपके बीच उपस्थित हूँ। अगला सवाल है, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में आने का कारण, मेरा मुख्य कारण यह है कि जब मैं आर्मी में था तो मैंने देश की सेवा की। सेवा के दौरान कुछ मेडिकल इश्यू होने के चलने के कारण मुझे बोर्ड पेंशन घर आना पड़ा। तो जब मैं घर आया, लगभग तकरीबन 18 साल मुझे घर आए हुए हो गए हैं। तो मैं जब उस दौरान गांव में रहा, गांव के बीच जन जन तक गया, गांव की समस्याओं को देखी, गरीबी को देखा, असहाय कमजोर वर्ग के लोगों को देखा और क्षेत्र के विकास के बारे में देखा। और जो सरकार की योजनाएं थी, वो सरकार योजना तो चला रही थी, पर धरातल में उसका कहीं से कहीं मतलब उसका उपयोग अच्छे ढंग से उन गरीब परिवारों को, कमजोर परिवारों को उनको नहीं मिल पा रहा था। और तब मैंने सोचा कि एक गरीब जनता के लिए एक शौक के रूप में मैं काम करूं। और सर्विस में मेरे को आर्मी में देश की सेवा करने का मौका बहुत कम मिला। तो मैं एक नियोजक के रूप में श्री दौलत सिंह थापा, जो कि मेन कैंडिडेट हैं श्रीमती हिमा देवी, उनके उसमें मैं इस क्षेत्र के लिए, इस देवतुल्य जनता के लिए बहुत सारा काम करने का मेरे दिल में ख्याल है, विचार है। तो मैं इन मुद्दों को लेकर आया हूँ। और सही प्रतिनिधि हम अपने विकास खंड में नहीं भेज पाते। ये हमारी हम जनताओं की कमी है, जिस कारण आज हमारा क्षेत्र, हमारा गलाती ग्राम सभा विकास विकसित नहीं हो पाया। तो आपके संज्ञान में, आपके क्षेत्र में जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या क्या है? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी देवतुल्य जनता, मेरे क्षेत्र के लोगों को बताना चाहूँगी। समस्याएं तो अनेक हैं। इसमें एट फर्स्ट आता है जो बड़ी समस्याएं हैं, हमें जो सब जानते हैं आप लोग, जैसे रोड है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, नेटवर्क है। ये हमारी प्रमुख समस्याएं हैं। और भी हमारे कई छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जो मैं आपको अपने घोषणा पत्र के माध्यम से आपके घर घर जन जन दूर तक आकर बताऊंगा। और उनके बारे में चर्चा की जाएगी, सलाह मशवरा किया जाएगा। उन समस्याओं पर मेरा मेन फोकस रहेगा। आप क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश एक युवा देश है। आप सभी को पता है, आप भली भांति जानते हैं। तो मैं आजकल समाज में देख रहा हूँ कि युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और किसी भी जनप्रतिनिधि ने युवाओं को आगे लाने का काम नहीं किया है। उनके प्रतिभाओं को मंच तक लाने का काम नहीं किया। युवाओं में अलग अलग हुनर हैं, जैसे कोई संगीत में अच्छा है, कोई डांस में, कोई खेल में। हो सकता है युवाओं के पास यही मौका है, जागृत हो जाएं, एक अच्छे प्रतिनिधि को चुने, ताकि क्षेत्र के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सके। तो युवाओं के प्रति बहुत अच्छी सोच लगी आपकी। और एक जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत जरूरी है कि युवाओं को प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं और उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। मेरा अगला सवाल है, अगर आपके कैंडिडेट बीटीसी बन जाती है तो सबसे पहले आप किन क्षेत्रों में कार्य करेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि सर्वप्रथम क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे, उनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में जानेंगे, पूछेंगे और उन्हें चिन्हित करेंगे। और उन पर तुरंत ठोस कार्रवाई, अगर हमारी बीटीसी मेंबर श्रीमती हिमा देवी आ जाती तो इन पर हम ठोस कार्रवाई करेंगे। ये हमारा पहला एजेंडा होगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी।
क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं को समझना, एक गरीब की समस्याओं को समझना एक जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में आप इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए आज कल जो राजनीति है या कोई सोशल वर्किंग है, काम है, तो एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। मैं अपने क्षेत्र की जनता को यह संदेश देना चाहूँगा कि आपका एक वोट इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप गलत प्रतिनिधि चुन लिया तो क्षेत्र के विकास में बाधा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि बीटीसी उम्मीदवार श्रीमती हेमा देवी जी को बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं और क्षेत्र के विकास में एक क्रांतिकारी बदलाव लाए। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय छिबला केदा, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी सोच और आपके विचार एक जनप्रतिनिधि की है और ये होना भी चाहिए। एक आम जनप्रतिनिधि को, एक गरीब तक जाके इस तरह के विचार हमने देखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपकी कैंडिडेट जो है श्रीमती हेमा देवी जी विजयी होंगे। अग्रिम शुभकामनाएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के देवतुल्य जनता, जागो, यही सही समय है, यही मौका है। आपके एक वोट की कीमत एक क्षेत्र के लिए, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए मजबूती प्रदान करेगी। जो विजन हमारे भारत सरकार ने लिया है कि हमारा देश विकसित भारत, विकसित देश कैसे बनेगा, आप, ये हम पे निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है। आप अपनी वोट की कीमत को समझें। जब हमारा क्षेत्र विकास करेगा तब जाके हमारा देश विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। धन्यवाद। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी कैंडिडेट श्रीमती हेमा देवी जी को आप अपना वोट, मत, सपोर्ट और आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पंचकोटी देवी देवता, जय देवभूमि उत्तराखंड।